व्हाट्स अप गाइस, दिस इज रेमो। आज बात करें कुणाल साजी के स्टार्टअप क्रेड के बारे में। कमाल का स्टार्टअप है। सिर्फ 2 साल हुए हैं स्टार्टअप को और $800 मिलियन से ज्यादा की मार्केट वैल्यूएशन में ये बैठ चुके हैं आज की डेट में। यही सेम वैल्यूएशन तक पहुंचने में आपको बता दूं, ओयो ने 5 साल लगाए, फ्लिपकार्ट ने 11 साल लगाए, जोमेटो ने 10 साल और पेटीएम ने 7 साल लगाए। बहुत तेजी से छलांग मारी इन्होंने। आज की डेट में इतने बड़े हो चुके हैं कि 60 लाख लोगों का इनका यूजर बेस है। रोज लाखों में इनकी ट्रांजेक्शन होती है। 5 लाख से ज्यादा नए लोग मंथली विजिट करते हैं इनके ऐप में। आज की डेट में इंडिया में इतना नाम हो चुका है इनका, जैसे होटल्स के लिए ओयो को जाना जाता है, कैब बुकिंग के लिए ओला को, ऑनलाइन लर्निंग के लिए बायजूस को, वैसे ही क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स के लिए क्रेड का नाम हो चुका है आज की डेट में। अच्छा, पहले क्या होता था, ऐसे कई लोग होते थे जो अपना क्रेडिट कार्ड की पेमेंट्स कभी टाइम पे नहीं करते थे, और ऐसे भी कई लोग होते थे जो एकदम टाइम पे अपने क्रेडिट कार्ड की पेमेंट कर देते थे, पर फिर भी उन्हें कुछ ऐसा रिवॉर्ड या कैशबैक वगैरह कुछ नहीं मिलता था। तो बस इनको यहीं पर अपॉर्चुनिटी दिख गई। अब ये उन लोग के तो मजे कर ही रहे हैं जो टाइम पे अपनी पेमेंट कर दिया करते थे, उन्हें रिवॉर्ड वगैरह देकर, पर यहाँ पर वो लोग भी अब टाइम से अपनी क्रेडिट कार्ड्स की पेमेंट करने लग गए हैं जो पहले टाइम पे नहीं करते थे कि भाई भारी भरकम कैशबैक मिल रहा है, फटाफट करते हैं। आज की डेट में इनकी इंडिया में मार्केट शेयर है 35% का क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स ऐप में, वहीं पेटीएम का 25%, गूगल पे का 10% और ऐसी कई 36 कंपनीज बाकी बचा हुआ मार्केट शेयर लेकर बैठ रखी हैं। अगर थोड़ा सा इनके स्टार्टअप को गहराई से देखें तो स्टार्टअप अभी तक प्रॉफिट में आ नहीं पाया। अच्छा, प्रॉफिट तो बहुत दूर की बात है, रेवेन्यू भी इनका कुछ अच्छा खासा हुआ नहीं है। अच्छा, 2019 में इनको 60 करोड़ तक का टोटल एक्सपेंसेस हुए और वहीं 2020 में यही टोटल एक्सपेंसेस बढ़ के 350 करोड़ तक पहुंच जाते हैं। अगर लॉसेस की बात करें तो 2019 में इनको 60 करोड़ का लॉस हुआ, तो वहीं 2020 में इनको 350 करोड़ तक का लॉस हो गया। 2019 में इनका रेवेन्यू बिल्कुल ही जीरो रहा है और 2020 में भी इनका रेवेन्यू इतना इंप्रेसिव रहा नहीं है, पर फिर भी सबके बावजूद 90% कस्टमर इनके एकदम खुश हैं कि क्या मस्त ऐप बनाए या यूजफुल ऐप बनाए। अगर यूजर 1000 रुपए क्रेडिट कार्ड पेमेंट करता है तो उसे 1000 क्रेडिट कॉइंस मिल जाते हैं, जिसे वो यूज कर सकता है कहीं भी। इतना भारी रिवॉर्ड्स और कैशबैक ये दे रहे हैं। अच्छा, आराम से इनको इन्वेस्टर की तरफ से फंडिंग मिल जाती है और यहाँ तक कि इन्वेस्टर इनसे इम्प्रेस है और पूरा ट्रस्ट है कि कुणाल साजी आप आराम से काम करिए, हम आपके साथ हैं। जिस स्टार्टअप ने अभी तक कुछ भी प्रॉफिट नहीं कमाया वो $1 बिलियन की वैल्यूएशन में टच करने वाला है। और सबसे बड़ी बात, ये सिर्फ ऐसी टेक कंपनी फाउंडर हैं, सीईओ हैं जो बिना टेक्निकल और इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के ऐसी पोजीशन में बैठ रखे हैं। आखिर कुणाल साजी कैसे कर रहे हैं ऐसे चमत्कार? अच्छा, ये ऐसे मिरेकल्स अभी से नहीं, पहले से ही करते हुए आ रहे हैं। 16 साल की उम्र से फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो गए थे ये। डेटा एंट्री की जॉब में ये लग गए थे, पर बिजनेस तो खून में था क्योंकि गुजराती फैमिली से थे। तो जॉब के साथ पार्ट टाइम सीडीज और डीवीडीज बिजनेस शुरू करी इन्होंने। फिर सैटरडे संडे को ऑफ रहता था तो उसमें अपने ट्यूशन क्लासेस दी इन्होंने बच्चों को। फिर जो भी टाइम और पैसा बचा था उसमें से इन्होंने अपने घर में साइबर कैफे खोल दिया था। अब बिजनेस करने का कीड़ा जाग गया था तो इन्होंने सोचा कि एमबीए कोर्स करूंगा, मुझे वहां पर और ज्यादा नॉलेज मिलेगी बिजनेस के बारे में। पर वही बात है, प्रैक्टिकल की कहीं बात ही नहीं हो रही थी वहां पर और सिर्फ थ्योरी चल रहा था। तो इन्होंने सोचा ऐसे तो काम नहीं चलेगा भाई। इन्होंने कर दिया ड्रॉप आउट कॉलेज से। कॉलेज के बाद इन्होंने बचे कुछ पैसों से अपना बीपीओ का बिजनेस शुरू करा, जिसमें 5-10 लोग होते थे। यहाँ से भी इन्होंने ठीक ठाक पैसा कमाया। फिर एक बूम आता 2010 के आसपास, जहां पर ऑनलाइन पेमेंट ऐप का एक नया कंसेप्ट आया इंडिया में और इन्हें भी बहुत ज्यादा पोटेंशियल दिखा इस इंडस्ट्री में। पेटीएम लॉन्च हो चुका था 2010 के आसपास, सेम मूवी को लॉन्च हो चुका था 2009 के आसपास। तो उन्होंने भी 2010 के आसपास लॉन्च करा अपना फ्री चार्ज स्टार्टअप अपने को फाउंडर संदीप टंडन के साथ। इसमें इनका यही मोटिव था कि रिवॉर्ड और कैशबैक और वाउचर्स देंगे दबा के एकदम जो भी ऑनलाइन पेमेंट करेगा, और बहुत तेजी से ही ग्रो कर रहे थे। रोज ही 14,000 से 15,000 तक की ट्रांजेक्शन ये कर रहे थे। अच्छा, ये इतनी तेजी से ग्रो हो रहे थे कि सीको कैपिटल इन्वेस्टर को अप्रोच करता है। जिनको नहीं पता, ये वर्ल्ड के टॉप इन्वेस्टर कंपनीज में इनका नाम आता है। तो सीको कैपिटल ने इनसे पूछा कि भाई आपका सीएसी क्या है। अब ये सब इनको बिजनेस टर्म के बारे में नहीं पता था, तो उन्होंने बोला कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट क्या आपकी, मतलब एक कस्टमर को लाने में आपके कितने पैसे खर्च हो रहे हैं। तो कुणाल जी कहते हैं 0, और ऊपर से इतने सारे रिवॉर्ड्स और कैशबैक भी ये दे रहे थे। क्योंकि इस टाइम बिल्कुल ही नई चीज थी इंडियन मार्केट में ऑनलाइन पेमेंट का कंसेप्ट, और फ्री चार्ज ने भी अच्छा खासा नाम बना देता अपना बहुत जल्द। और आज भी कुणाल साजी कहते हैं हमने फ्री चार्ज कंपनी बिना कॉस्ट के खड़ी कर दी थी। और यहाँ पर सीको कैपिटल इनकी परफॉर्मेंस को देखकर अच्छा खासा अमाउंट भी इन्वेस्ट करते हैं इनके ऐप में। ऐसे लोगों को बिजनेस मैग्नेट्स कहते हैं। इनसे कस्टमर ही अट्रैक्ट नहीं होते हैं, बल्कि इन्वेस्टर भी बहुत आराम से अट्रैक्ट हो जाते हैं इन्हीं काम की क्वालिटी को देखकर। 2015 के आसपास इन्होंने फ्री चार्ज कंपनी को फ्लिपकार्ट को बेच दिया था 2800 करोड़ रुपए में। तो एक बहुत बड़ा एग्जिट लिया उन्होंने, बहुत अच्छा एग्जिट लिया और बिजनेस वर्ल्ड में भी एक अच्छा खासा नाम हो गया था इनका। अब लोग पूछते थे कि कुणाल जी अब आगे क्या करोगे फ्री चार्ज के बाद। तो अब यहाँ पर शुरू करते हैं अपना वर्ल्ड टूर, जहाँ पर ये अलग अलग कंट्रीज में घूम रहे थे। इन्होंने वहां पर एक चीज नोटिस करी कि वहां पर लोगों को ट्रस्ट बहुत ज्यादा है। जैसे कि पेट्रोल पंप में कोई भी अटेंडर नहीं है, स्टोर वगैरह में देखे तो कोई कैशियर नहीं है। तो यहाँ पर लोगों को सिस्टम पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट है, और वहीं सिस्टम को हर इंडिविजुअल पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट है। और वहां पर लोग अपने टाइम में पेमेंट वगैरह सब टाइम पे करते थे। तो यहीं पर इनको अपॉर्चुनिटी दिखी, क्यों ना एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए जहां पर इंडिया के जो भी ट्रस्टवर्दी लोग हैं, जो अपनी ड्यू पेमेंट्स एकदम टाइम पे करते हैं, उन्हें कुछ रिवॉर्ड या कैशबैक मिलना चाहिए। उनको अच्छे रेट्स में इंश्योरेंस लोन्स वगैरह भी मिलना चाहिए, ताकि लोगों में एक डिसिप्लिन और एक ट्रस्ट हो। और जो लोग टाइम पे अपनी ड्यू पेमेंट्स नहीं करते हैं
वो भी आगे से करने लग जाए रिवॉर्ड्स के चक्कर में। तो आइडिया एकदम बेसिक और सिंपल है, पर मार्केट पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। और 2018 में कुणाल साजी एक ट्वीट करते हैं, माय नेक्स्ट क्रेड। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कैसे क्रेड ने इतनी जल्दी आसमान की ऊंचाइयां छू ली हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं आखिर इतनी जल्दी फंडिंग मिल कैसे गई, और वो भी 5 से ज्यादा इन्वेस्टर से इतनी जल्दी। तो इसका सबसे पहला रीजन खुद ही कुणाल साजी है। आपको बता दो तो कुणाल साजी का इंडिया के हाई प्रोफाइल एंटरप्रेन्योर्स में इनका नाम आता है। फ्री चार्ज से इतना अच्छी रेपुटेशन और नेम इन्होंने बनाया और इतना अच्छा एग्जिट उन्होंने लिया, तो पूरी मार्केट में आज की डेट में इनका नाम चलता है और इन्वेस्टर भी इनका काम करने का तरीका जानते हैं। क्रेड के लॉन्च होते ही इन्हें अगेन सिक्योर कैपिटल इन्वेस्टर की तरफ से अच्छी खासी फंडिंग मिल गई थी, करीब $100 मिलियन के आसपास। और आज की डेट में सिक्योर कैपिटल के 12% स्टेक्स हैं क्रेड में, जो कि बहुत ज्यादा होते हैं। और ऐसे कई सारे इन्वेस्टर ने इनके इसमें इन्वेस्ट कर रखा है। दूसरा रीजन है इनका एक तरह से इनका हाई स्टैंडर्ड यूजर बेस है। आपको बता दूं क्रेड सिर्फ एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए, जी हाँ, जिन इंडिविजुअल का 750 से ज्यादा क्रेडिट स्कोर होगा वो सिर्फ क्रेड को यूज कर सकते हैं। अब जिन यूजर का इतना अच्छा क्रेडिट स्कोर होगा तो ऑब्वियस बात है वो हाई स्टैंडर्ड पीपल भी होंगे, या कहूँ कि उनकी अच्छी खासी सैलरी भी होगी, तभी वो मेंटेन कर पा रहे इतना अच्छा क्रेडिट स्कोर। तो यहाँ पर अगेन क्रेड एक नीश मार्केट में वर्क करता है और इनकी एक डिफाइन यूजर बेस है, जिसकी वजह से इन्वेस्टर को अच्छी खासी क्लैरिटी मिल जाती है इनके इसमें। तीसरा रीजन है इनका एक तरह से लॉन्ग टर्म विजन या गेम का। यहाँ पर क्रेड सिर्फ एक क्रेडिट कार्ड पेमेंट ऐप ही बन के नहीं रहेगा, यहाँ पर ये एक्सपेंड कर चुके हैं दूसरे फील्ड्स में भी, जैसे कि रेंट पेमेंट हो गया, या फिर इंश्योरेंस फील्ड में हो गया, या फिर सस्ते में लोन प्रोवाइड करवाना। तो यहाँ पर आने वाले टाइम में क्रेड बहुत सारे फील्ड में एक्सपेंड करेगा। तो यहाँ पर ये बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म गेम होने वाला है, जिसकी वजह से कई सारे इन्वेस्टर ने इनके इसमें इंटरेस्ट दिखाया और ऑब्वियस बात है मार्केट वैल्यूएशन तो बढ़नी है। फिर अगला रीजन है इनको इतनी जल्दी फंडिंग मिलने का, या इतनी जल्दी इनकी मार्केट वैल्यूएशन होने का, इन पे ट्रस्ट। आपको बता दूं यहाँ पर कई लोगों को लगता है कि क्रेड जल्दी एड्स वगैरह लगाएगा और यूजर की डेटा की हेल्प से वो एकदम पर्सनलाइज्ड एड प्रोवाइड करवाएगा और फिर वहां से पैसे कमाएगा। पर आपको बता दूं क्रेड अपने ट्रस्ट के लिए फेमस है कि ये अपने यूजर की डेटा किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे, और इसी रीजन की वजह से अभी तक ये क्रेड से रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रहे हैं। और अगेन इसी रीजन की वजह से इनके कस्टमर का या इनके इन्वेस्टर का इन पे इतना ज्यादा ट्रस्ट है। पर फ्यूचर में ये बहुत जल्द अलग अलग फील्ड में एक्सपेंड कर चुके होंगे, तो वहां से ये एक तरह से इंटरेस्ट चार्ज करके पैसे कमाएंगे। अगला रीजन है इनके इतने जल्दी ग्रो होने का, इन्होंने इतना आसान बना दिया अपने यूजर के लिए ऐप। आज डेट में क्रेड ऐप को वन ऑफ द बेस्ट UI UX ऐप बोला जाता है। फिर कस्टमर को कुछ भी यहाँ पर देना नहीं पड़ रहा है, सब कुछ उन्हें मिल रहा है। एक चीज तो माननी पड़ेगी, कुणाल साजी का मेन मोटिव कभी प्रॉफिट या रेवेन्यू में कभी नहीं रहता, बल्कि कस्टमर में हमेशा ये फोकस करते हैं। तो क्रेड का आगे जाके बहुत ज्यादा ब्राइट फ्यूचर है, और देखते हैं आगे जाके क्या क्या ये स्टेप्स उठाते हैं। तो यही थी क्रेड की एक छोटी सी केस स्टडी, और ऐसी केस स्टडीज आपको रॉ चाहिए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ऐसी केस स्टडीज आगे भी जरूर आएंगी।